नमस्ते बच्चों, आई जेवीएन आयुषी शुक्ला, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मैथोलॉजी. सो टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक ऑफ सी. सी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer or computing device to perform a specific task. या हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपको कोई भी कमांड दी जाती है और आप उस कमांड को फॉलो करते हो, तो ऐसे ही कंप्यूटर में कोई भी वर्क करने के लिए हम उसे कमांड देते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, और वो उस वर्क को इजीली करता है. जैसे जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप ये कह सकते हो कि वो जस्ट लाइक अ इंग्लिश पैराग्राफ, वो एक इंग्लिश की पैराग्राफ की तरह ही लिखे जाते हैं और उनको लिखने का तरीका भी वही रहता है. तो दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके एग्जाम्पल्स आप सभी जानते होंगे या आपने कहीं सुने होंगे. ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस को रेफर करती हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं बेसिक सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, फॉर्ट्रन, एडा एंड पास्कल. तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं या इनको एक कमांड्स दे देते हैं, तो ये कंप्यूटर में किस लैंग्वेज में या किस फॉर्म में सेव होती हैं. ये जानना बहुत ज़रूरी है सी जानने से पहले. अगर आप कोई भी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आपको ये जानना होगा कि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में स्टोर करता है, क्योंकि कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज. ओके, तो सबसे पहले इसके लिए अपन बात करते हैं कंपाइलर की. हर लैंग्वेज के लिए अपना एक कंपाइलर होता है जो उसे कंपाइल करता है. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शो किया हुआ है डायग्राम, और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है उसका एक पर्टिकुलर सोर्स कोड होता है. जैसे सपोज आपने लिखा है हाई वर्ल्ड. ओके, तो हाई वर्ल्ड के लिए कंपाइलर क्या करेगा? उसको सबसे पहले उसके कैरेक्टर केसेस को चेक करेगा कि वो किस केस में है. हाँ, कैरेक्टर केसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कैरेक्टर का जो केस होता है लाइक अपर केस, लोअर केस, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है या कोई न्यूमर कैरेक्टर है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले वो क्या करता है? चेक करता है उसका केस. देन उसके बाद वो चेक करता है उसकी आस्क की वैल्यू. आस्क की वैल्यू के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं. देन उसके बाद वो क्या करता है? उसको उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझता है. अब बाइनरी फॉर्म क्या है इस पर भी हम आएंगे बाद में. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और मशीनरी लैंग्वेज, वो सिर्फ 0 1 इस फॉर्म में ही समझती है. किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी चीज को सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म, तो वो उसे कन्वर्ट करती है बाइनरी लैंग्वेज में. और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1. कंप्यूटर सिर्फ ये दो लेटर्स ही, ये दो नंबर्स ही समझता है, दैट इज 0 और 1. वो हर लैंग्वेज को, चाहे आप अल्फ़ाबेट टाइप करो, चाहे आप नंबर्स टाइप करो, चाहे आप स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करो, सभी को वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज मशीन लैंग्वेज. अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज, डिस्कस करते हैं इसके बारे में. तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक टेबल दी है जिसमें आपकी बिट वैल्यू और बाइट वैल्यूज दी गई हैं. तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. यहाँ पर आपको कैरेक्टर सेट लिखा हुआ है. 1 बिट का मतलब होता है या तो 0 या 1, मतलब सिंगल बिट, एक सिंगल बिट. देन 8 बिट्स मिलके बनाती है 1 बाइट्स को. यानी कि आपके 0 1 के जो कलेक्शन होता है वो 8 बिट होता है. 8 बिट का कलेक्शन जो होता है वो 1 बाइट बनाता है. ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं और कई यूनिट्स दी हुई हैं. जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, एंड सो ऑन. इसके बाद जैसा कि हमने बोला था कि कोई भी जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आस्की वैल्यू. आस्की कोड जो होता है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इनमें आस्की कोड्स में हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो न्यूमर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे कैपिटल अल्फ़ाबेट हो या स्मॉल अल्फ़ाबेट हो, उसके लिए वो कन्वर्ट करता है आस्की कोड्स में. मतलब इसकी एक वैल्यूज फिक्स की गई हैं, यहाँ पे दी हुई हैं आपको, मैंने टेबल में दिया हुआ है. कैरेक्टर 0 से 9 के लिए, नंबर 0 से 9 के लिए जो आस्की कोड होते हैं वो 48 to 57 होता है. मतलब 0 के लिए 48, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50, एंड सो ऑन.
ऐसे ही कैपिटल A to Z के लिए ASCII कोड्स होते हैं 65 to 90, लाइक कैपिटल A के लिए 65, कैपिटल B के लिए 66 एंड सो ऑन। और ऐसे ही स्मॉल A to Z के लिए होते हैं 97 to 122, स्मॉल A के लिए 97, स्मॉल B के लिए 98 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं इनके ASCII वैल्यू। चलिए अब हम बात करते हैं कि ASCII वैल्यूज तो कंप्यूटर ने ले ली है, ASCII वैल्यूज को ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कैसे करता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। जैसे सपोज कीजिए वी हैव एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया हुआ एग्जाम्पल में 156। तो अपन 156 को बाइनरी कोड में डिवाइड करते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे जैसा कि टेबल दी हुई है 2 से डिवीजन मैंने किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। व्हेन वी डिवाइड 156 बाय 2 तो वी गॉट 78, जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया है। तो वी राइट इट 0 इन फ्रंट ऑफ 156। देखिए आपको जैसे दिख रहा है, पहला रिमाइंडर जो है 0 है। उसके बाद हम जब फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो वी अगेन गेट द रिमाइंडर 0। लेकिन जब आप इसको तीसरी बार डिवाइड करते हैं, 39 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गॉट रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर आपका बच जाता है। अपन ने उसको वैसे ही लिख लिया है 1 करके, ये 1 आपका इन फ्रंट ऑफ 39 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। उसके बाद देन व्हेन अगेन वी डिवाइड तो वी गॉट 1। ऐसे ही हम जब इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 2 1 जा 2, वी गॉट 1। अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, ये जो रिमाइंडर्स आपके बचे हुए हैं इनको जस्ट अपोजिट में राइट डाउन करना है। अपोजिट में मतलब डाउन टू अप, जो भी आपका लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है उसको लेके अप साइड जाना है। सो वी गॉट द कोड 1 0 0 1 1 1 0 and 0. So that is our binary code for 156. The number 156 के लिए हमारे पास ये बाइनरी कोड आ गया है। ऐसे ही जितनी भी ASCII वैल्यूज होती हैं, जितनी भी, उन सभी को आप 2 से डिवाइड करके उनका बाइनरी कोड इजीली निकाल सकते हैं। Now we discuss about introduction of C. चलिए अब बात करते हैं बेसिक ऑफ सी की। जैसे कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने समझ ली है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका एज अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसको कन्वर्ट करके मशीनरी लैंग्वेज में सेव किया जाता है कंप्यूटर में। ये था बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी, जो लैंग्वेज आपको है, जो आपको पढ़ना है, उस लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कमांड की तरह वर्क करती है किसी भी सिस्टम में। लाइक आपने उसको मेंशन कर दिया है, आपने एक पैराग्राफ लिख दिया है, आपने एक लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट कर दिया है, वो प्रोग्राम अब जो होगा मेंशन करेगा किन चीज़ों को, कि आपको कौन सी कमांड यूज़ करना है, कौन सा कमांड आप दे रहे हो सिस्टम को करने के लिए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है वो इनिशियली डेवलप की थी डेनिस रिची ने इन 1972। इसका डेवलप करने का मेन उद्देश्य यही था कि सिंपल से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी काम को करने के लिए हम एक सिंपल सा कमांड प्रोग्राम दे सकें। अब जो सी है, जैसा कि PHP है, सी है, और भी डेवलपमेंट बहुत सी लैंग्वेजेस आई हैं, यू ऑल नो अबाउट दैट। आपने कहीं ना कहीं उनके बारे में सुना होगा। हर किसी लैंग्वेज को लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है, उनका एक अलग सिंटेक्स होता है, उनके अलग फीचर्स होते हैं, उनकी अलग डायरेक्टरी होती है जिसमें उनके लाइब्रेरी में कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी, दैट इज वेरिएबल, जो कि आपको किसी भी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज में वर्क करने के लिए काम में आती है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। ओके, सो इट इज एन एंटिटी और ऑब्जेक्ट विच हैव कैपेबिलिटी टू चेंज इट वैल्यू, दैट इज द वैल्यू चेंज विद इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी या ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये क्षमता होती है कि वो कभी भी अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है। जैसे कि इसकी नेम में ही है वेरी प्लस एबल, लाइक किसी भी अपनी वैल्यू को वेरी कर सके, अपनी वैल्यू को टाइम के साथ चेंज कर सके। और वेरिएबल का नाम जो होता है वो उसका खुद का पर्सनल नेम होता है, लाइक आप कुछ भी नेम दे सकते हैं उस वेरिएबल को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट क्लियर कीजिए इन सभी थिंग्स को। जो भी प्रोग्राम होता है वो कई कैरेक्टर्स और कई स्ट्रिंग्स से मिलके बनता है। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग क्या होते हैं इनको समझिए। यहाँ छोटे से एक नोट में मैंने लिखा हुआ है,
कोई भी एक सिंगल लेटर जो कीबोर्ड से प्रेस किया गया है दैट इज नोन एज कैरेक्टर। और कोई भी एक फुल वर्ड जो कीबोर्ड से प्रेस की गई है, अब वो वर्ड आपका केमिकल केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है एंड अपर केस में भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है जैसे एप्पल का, तो APPLE दैट इज कंप्लीट स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग होती है। So first point is software is a collection of programming and programming is source code. सॉफ्टवेयर क्या होता है, कई प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। आपने सभी ने सुने होंगे ये वाला ऐप आ गया है, वो वाला ऐप आ गया है। प्ले स्टोर से कई ऐप्स आप लोगों ने डाउनलोड भी किए होंगे। मैं ऐप का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, उनके लिए भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, उसको फिर उसी से वो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए अपने सिस्टम में कोई भी एक गेम खेल रहे हैं, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। पेंट MS पेंट सभी जानते हैं, पेंटिंग सभी ने की हुई है कंप्यूटर्स में। जो पेंट होता है वो भी किसी न किसी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से, रूल्स ऑफ प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ है। तो दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो सोर्स कोड आपने लिखा है, लाइक इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है। इफ यू चूज एनी कलर इन पेंट, तो वो भी एक सोर्स कोड का पार्ट होता है कि उसने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर यूजर ये कलर चूज कर रहा है तो वो इस कलर को, इस कलर मतलब कहाँ से पिक करेगा और कौन सा कलर पिक कर रहा है तो कौन सा कलर आएगा, ये सभी सोर्स कोड में लिखा हुआ होता है। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स इज एनी प्रेस्ड की ऑफ कीबोर्ड विच इज प्रेस्ड बाय यूजर। अब ये कैरेक्टर्स भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं। स्मॉल a टू स्मॉल z इज नोन एज अपर, लोअर केस कैरेक्टर ये सभी हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। कैपिटल A टू कैपिटल Z इज नोन एज अपर केस कैरेक्टर। स्मॉल a टू स्मॉल z विथ कैपिटल A टू कैपिटल Z, जैसा कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है एक एप्पल, और जो भी आप सेंटेंस केस में लिखते हैं ये सारे मिक्स होके क्या बनाते हैं, कैमल केस कैरेक्टर। नेक्स्ट इज स्मॉल a टू स्मॉल z एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये सभी क्या कहलाते हैं, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। 0 to 9 सभी क्या कहलाते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ हैशटैग एंड ऑल, ये सभी क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। एंड ब्रैकेट्स एंड कॉमास एंड ऑल। इसके बाद बात करते हैं नेम ऑफ वेरिएबल हैव मैक्सिमम लेंथ इज 31 कैरेक्टर। किसी भी वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सोर्स कोड में, उसकी जो लेंथ होती है वो 31 कैरेक्टर ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ इट शुड स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट, और उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो अल्फ़ाबेट से ही होती है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे सी का स्ट्रक्चर लिखा जाता है और कैसे इसको स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, खुश रहो बेटियों।